हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। हम लोग को यह चैप्टर 6 में पढ़ना है जो डिफरेंशिएशन जो होता है अवकलन, उसका यह एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है। इसमें हम लोग ऑलरेडी दो एक्सरसाइज कर चुके हैं बाबू, 6.1 और 6.2। ठीक है ना। ये भी एक्सरसाइज बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग को पढ़ना है बाबू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ठीक है ना। चैप्टर 6 में 6.3 और 6.5 से दो जगह से ज्यादा क्वेश्चन आता है, जिसमें से एक 6.3 है बाबू ना। दो क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाता है, एक टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन फाइंड करने के लिए, स्लोप फाइंड करने के लिए। ठीक है ना। देखिए, देखा जाए तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इसमें दो चीज पढ़ना है बाबू, स्पर्श रेखा और अभिलंब। इसमें ये दो चीज के बारे में पढ़ना है, लेकिन इसमें टोटल इसका दो पढ़ना है। टेंजेंट्स का है ना, जो टेंजेंट्स के बारे में दो चीज पढ़ना है। टेंजेंट्स का इक्वेशन फाइंड करना है, टेंजेंट्स का स्लोप फाइंड करना है। नॉर्मल्स का भी बाबू दो चीज पढ़ना है, एक स्लोप फाइंड करना है और इक्वेशन। बस ये चार चीज ही ये देखा जाए तो 6.3 में ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है बाबू 25-27 के आसपास, 26-27 के आसपास क्वेश्चन है बाबू। और चारे चीज पूछ रहा है, टेंजेंट का स्लोप और इसका इक्वेशन, ढाल और समीकरण। नॉर्मल्स का स्लोप और इक्वेशन, ढाल और समीकरण। ठीक है ना। दोनों मीडियम में हम बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। जिस भी लैंग्वेज से देख रहे हैं आप उस पर फोकस करिए। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, इसको पढ़ने से पहले वो सिर्फ इसमें अभी हम बोले थे कि चार चीज पढ़ना है, तो सिर्फ ये चार चीज पढ़ने से नहीं होगा। डायरेक्ट अगर आप ये चार चीज हम लिखवा दे, आप पढ़ने लगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। आपके लिए इसको बनाने के लिए आपको क्लास 11th का बेसिक आना चाहिए। क्लास 11th का बेसिक में हम लोग ये पढ़े थे, या क्लास 12 के लिए बेसिक में आ जाएगा। क्लास 11th का जितना हम लोग पढ़े थे वो सब बेसिक में आ जाएगा। तो क्लास 11th में स्लोप निकालना, इक्वेशन निकालना, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, लंबवत है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का कोण, ये सब होता क्या है, ये सब बेसिक में आ जाएगा, जो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे बाबू। और स्ट्रेट लाइंस में ना, सरल रेखाएं में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। उसी चीज को थोड़ा सा 10-5 मिनट हम लोग फिर से देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस टॉपिक पे। लेकिन है इंपॉर्टेंट बाबू ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ें। इसको अभी हम लोग रहने दे, पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक। ठीक है ना। तो देखिए, स्टार डाल के हम लोग लिख ले रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर हम लोग छोड़ने वाले नहीं है ना, ध्यान रखना है। यहाँ से हम लोग इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेते, उसके बाद इसको समझेंगे तो थोड़ा अच्छा से समझ पाएंगे, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत ना होगा आपको। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम लोग को पढ़ने वाले पहले समझ लेते हैं स्लोप क्या होता है। ठीक है ना। स्लोप को दो नाम से जानते हैं, स्लोप बोल सकते हैं या ग्रेडियंट बोल सकते हैं। ठीक है ना। हिंदी में इसको स्लोप को बोलते हैं ढाल। ठीक है ना। बोले ना कि दोनों हम लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश। ग्रेडियंट को बोलते हैं वो प्रवणता। ठीक है। तो स्लोप और ग्रेडियंट नाम अलग अलग है, काम सेम होगा। इसको ना बाबू हम लोग डिनोट करते हैं एम से, सूचित करते हैं, और dy बाई dx से, जो ढाल होता है, जो स्लोप होता है। और आप इसको ऐसे अपने ठेठ भाषा में समझे, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो बोलते हैं, सुनते हैं, देखते रहते हैं, उसको देखिए। जैसे ये देखिए, ये मार्कर को एज्यूम किया जाए, सपोज किया जाए। देखिए, ये जो मार्कर है ना, ये जो देखिए ढलान है, ढलान को ही हम लोग ढाल बोलते हैं ना, स्लोप बोलते हैं। तो ये ढलान है कि नहीं, तो इसका स्लोप कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है। बताइए, इसका भी स्लोप होगा कि नहीं। कुछ ढलान है ना, आप जिस घर में उसका छत भी थोड़ा सा स्लोप होगा, ढलान होगा उसका भी। नहीं तो फिर पानी छत पे रहता है ना, तो सीढ़ के खराब हो जाएगा आपका छत। तो उसमें देखिए, पानी एक जगह से निकलने के लिए रास्ता रहता है, तो हल्का सा स्लोप रहता है। ज्यादा आपको आप ऐसे देखिएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन रहता है वो स्लोप। ठीक है ना। घर पे अगर कराकट होगा, डाला हुआ मड़ई होगा, तो देखे होंगे इस तरह से होता है कि पानी वहां पर हो ना तो स्लिप कर जाए। सीढ़ी देखे है ना, सीढ़ी जो होता है लेडर, ये भी ढलान टाइप से होता है, इसको भी स्लोप बोल सकते हैं। तो जो चीज ढलान है, जो चीज झुका हुआ है ना, जिस चीज में झुकाव है, जो चीज झुका हुआ है ना, इंक्लिनेशन है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं ढाल, स्लोप। ठीक है ना। उसी चीज को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो देखा जाए कि किसी भी चीज का स्लोप हम लोग टोटल 3 टाइप से निकाल सकते हैं ना, 3 टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है। पहला, जब एंगल दिया रहेगा तो स्लोप निकाल सकते हैं।
मतलब इस ये मार्कर का स्लोप निकालना है, ढाला निकालना है, तो इसका एंगल दिया रहा है तो इसका स्लोप निकाल सकते हैं। और ये 2 पॉइंट्स अगर ये लाइन जा रही है तो स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन के इक्वेशन दिया रहेगा तो स्लोप निकाल सकते हैं। तो 3 केसेस में हम लोग स्लोप निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। ये सब बेसिक में पढ़े, ये सब जाकर इसमें लाई करेगा, सब कुछ इसमें काम करने वाला है ना, जो 6.3 हम लोग 12 क्लास के लिए पढ़ने वाले हैं। इसलिए आप बेसिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। अब देखिए बाबू, जैसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब एंगल दिया रहेगा ना, पहला समझ लेते हैं स्लोप जब एंगल दिया रहेगा। तो जब एंगल दिया रहेगा तो हम लोग tan थीटा से स्लोप निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा जो है ना बाबू 0 हो सकता है डिग्री, 0 से ज्यादा हो सकता है ना, 180 डिग्री हो सकता है और 180 से कम हो सकता है, ध्यान रखना। m इक्वल tan थीटा जो है, यहाँ पर थीटा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा होगा, 180 हो सकता है, 180 से कम होगा, 180 से ज्यादा और 0 से कम नहीं होगा। तो ये कब यूज करेंगे, जब हम लोग के पास एंगल गिवन रहेगा, कोण दिया रहेगा, तो इस लाइन का स्लोप हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। देखा जाए तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिए एक आपके पास ये लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है बाबू, यह थीटा दिया हुआ है, समझिए इस तरह से समझ लीजिए। क्योंकि बेसिक पढ़े तो उतना डिटेल्स में तो हम लोग जाएंगे नहीं ना, क्योंकि नहीं तो मालूम चलेगा कि हम लोग फिर बेसिक पढ़ लिए 1 घंटा। तो बस उतना ही हम लोग पढ़ेंगे जितना इसमें काम है, फालतू चीज की जानकारी लेने की जरूरत नहीं है ना। नॉलेज जरूरी है, तो अभी आपको मार्क्स की जरूरत है ना, नंबर की जरूरत है। नॉलेज लेते रहिएगा 12 क्लास पढ़ने के बाद, क्योंकि जब नॉलेज लेना था उस टाइम तो आप ध्यान नहीं दिए, उस टाइम सोचे नहीं। अब परेशान होने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि जो है वो भी निकल जाएगा। तो अब इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इतना बहुत हेल्प है, ऐसा नहीं कि एकदम छोड़ दिया जाएगा। इतना है कि इसमें कभी आपको रिक्वायर्ड ऐसा नहीं समझ में आएगा ना, इसका आवश्यकता नहीं होगी कि लग रहा है कि हम 11 क्लास नहीं पढ़े, नहीं, पूरा आपको समझ में आएगा। देखिए एक लाइन है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, ढाल निकालना है, इस रेखा की ढाल निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, इसका कुछ एंगल है बाबू। तो इस लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m इक्वल tan थीटा, यही हम बात कर रहे थे, m इक्वल tan थीटा। थीटा क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 0 से ज्यादा हो सकता है, 180 हो सकता है और 180 से कम हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल ले लिया जाए, मान के चलते हैं हम लोग से कह रहा है कि थीटा जो है ना बाबू 30 डिग्री है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब ढाल क्या होगा, तो m बराबर tan थीटा। थीटा के स्थान पे क्या रखते हैं हम लोग 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो देखिए जब एंगल 30 डिग्री हो तो उसका स्लोप कितना आ गया, उसका ढाल कितना आ गया, 1/√3। इसी तरह से जब एंगल दे देगा, इसके बीच का कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होता है, ध्यान रखना है ना, 181, 185, 210 ये सब नहीं होता है, 0 से कम भी नहीं होता है। तो इसके बीच का कोई भी एंगल दे देगा, आपको वैल्यू याद होना चाहिए, तो हम लोग इसमें रख कर निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हटाना तो पड़ेगा ना, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि जब आएगा तो फिर से लिख लिया जाएगा। जैसे दूसरा नंबर देख लिया, मान के चलते थीटा दिया हुआ है 120 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पर स्लोप निकालेंगे ना बाबू, तो स्लोप m बराबर में tan 120 डिग्री, ठीक है। tan 120 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है -√3। तो ऐसा नहीं कि जो स्लोप होता है ना हमेशा प्लस ही होता है बाबू, स्लोप जो होता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए हम सोचे कि माइनस वाला बता दें। अब रहा सवाल 120 का वैल्यू कैसे याद होगा, तो पढ़ना पड़ेगा ना, क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोग पढ़े थे 0 से 360 डिग्री का प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल सोल्यूशन, उसमें मुख्य मान और व्यापक हल, ठीक है ना। चलिए तो एंगल दिया रहेगा, जब कोण दिया रहेगा तो हम लोग इस तरह से स्लोप निकाल सकते हैं m इक्वल tan थीटा से। दूसरा देखिए, अगर 2 पॉइंट से अगर लाइन पास कर रही है, समझने की कोशिश करिए। एक ये पॉइंट है, मान कर चलते हैं कि a x1 y1, एक b पॉइंट है आपके पास x2 y2, ओके। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करिए, इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1। m स्लोप को लीड कर रहा है ना, स्लोप को डिनोट कर रहा है, y2 माइनस y1, अब y में x2 माइनस x1। 2 पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रही है तो उस लाइन का स्लोप, ग्रेडियंट, ढाल, प्रवणता निकालने के लिए यह फॉर्मूला है, सूत्र है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हम लोग 2,3, एक और चीज, इसको एक और तरीका से लिखा जा सकता है, यहां लिख दे रहे हैं। चलिए अभी एक बार और इसको समझ लेते हैं, उसके बाद काम किया जाएगा एक और तरीका से ना, या m बराबर हो जाएगा, देखते रहिए। इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं क्या, y1 माइनस y2 बाई में x1 माइनस x2।
ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी प्रयोग करिएगा सेम आंसर देगा, गलत नहीं होने वाला है, आपकी चॉइस। जैसे देखिए इन दोनों पॉइंट से एक लाइन जा रही है, इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1। ये देखिए ये पहले है तो ये x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। वैसे आप चाहें तो किसी को भी, इसको मान लीजिए x2 y2, इसको x1 y1, किसी को मान सकते हैं। जो पहले है उसको x1 y1 है ना, और जो बाद में उसको x2 y2 हम मानकर चल रहे हैं। तो चलिए y2 माइनस y1 1 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है क्या। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस 2 बाई माइनस 6, माइनस माइनस खत्म 1 बाई 3, ये क्या आ गया स्लोप। तो जब एंगल दिया रहेगा तो tan थीटा से जब दो पॉइंट से पास करेगी तो y2 माइनस y1 है ना बाई x2 माइनस x1, दोनों में से कोई भी प्रयोग करेंगे सेम आंसर आएगा। एक और चीज समझ लीजिए, स्लोप हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से निकाला जाता है। जो x अक्ष का धनात्मक दिशा होता है उसी के रिस्पेक्ट में स्लोप निकाला जाता है, ठीक है ना। नेगेटिव अवराज वर्ष नेगेटिव में क्यों नहीं निकाला जाता है, क्योंकि जब हम लोग स्लोप निकालते हैं ना किसी चीज का, तो इसका डॉटेड जो पॉइंट होगा ना अर्थ पे जाएगा, ग्राउंड पे जाएगा, ग्राउंड कोई माइनस नहीं होता है। देखा जाए तो ये ग्राउंड हो गया, ऐसे को हम लोग x मानते हैं, इसको x डैश मानते हैं। तो डैश क्यों मानते हैं, पॉइंट डिसाइड करने के लिए ना, कि इधर पॉइंट होगा तो माइनस, इधर पॉइंट प्लस। बाकी ये सब ग्राउंड है, ग्राउंड कभी पॉजिटिव ही होता है, कभी यह नेगेटिव नहीं होता है। ओके, इसलिए चलिए ये सब बेसिक चीजें हैं, थोड़ा बहुत समझना चाहिए आपको। हमको लग रहा है कि दो पॉइंट्स अगर लाइन पास करेगी तो उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। थर्ड नंबर देख लेते हैं। दो चीज समझ गए ना, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, दो बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल, और जब एंगल दिया रहेगा तो भी निकाल लिए, जब कोण दिया रहेगा तो tan थीटा से। तीसरा देख लेते हैं ना, तीसरा ये हम लोग के पास कि जब आपके पास इस लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे मान कर चलते हैं कि x प्लस बी वाई बराबर c, इस लाइन का इक्वेशन दिया है ना, समीकरण दिया है, तो हम लोग किस टाइप से स्लोप निकालेंगे लाइन का। तो उसमें आपको क्या करना है ना, इस रूप में बदल देना है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये जो m दिख रहा है ना, m क्या हम लोग के पास स्लोप है, तो इसको इस रूप में बदल दीजिए। इसको क्या बोलते हैं, ये सब आपको पढ़ना था क्लास 11th में। इसको बोलते हैं हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सॉरी इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ओनली ना, y इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं y अंतःखंड रूप ना, y इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें से y का वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इक्वल में 12 है, तो इसको इस रूप में बदल दीजिए, और जो x का कोफिशिएंट है ना m, जो x का गुणांक है ना, वही ढाल हो जाएगा। राशि ये क्या है ना, तो ये देखिए ये जो चीज आपको दिख रहा है इस तरह से है, ये y इंटरसेप्ट है, इसको बोलते हैं c, ठीक है ना। तो इसको इस रूप में बदलिए y बराबर, तो y का वैल्यू निकालिए, तो 3y, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 2x, सिर्फ y का वैल्यू निकालिए, तो 12/3 माइनस 2x/3। इसको कटा दीजिए, मतलब सॉल्व करिए, इसको रिड्यूस करिए थोड़ा सा और आगे, 3 चौके 12 हो जाएगा ना, कट गया। इसको रहने दीजिए माइनस 2/3x। देखिए जो x का गुणांक है ना, x का कोफिशिएंट इधर हो या इधर, उसे क्या मतलब है, x के बगल में है ना, उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो देखिए जब लाइन भी दिया रहेगा, सॉरी लाइन नहीं, जब लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, जब रेखा का समीकरण दिया रहेगा, तब पर भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, स्लोप m बराबर आ गया -2/3। तो 3 टाइप से आप स्लोप निकालना सीख गए। एंगल दिया रहेगा तो निकाल सकते हैं tan थीटा से, दो पॉइंट से पास करेंगे तो निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और जब लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको y इंटरसेप्ट ना, y इंटरसेप्ट मतलब कि y अंतःखंड रूप में बदल दीजिए, y का वैल्यू निकाल दीजिए, जो x का कोफिशिएंट होगा, जो गुणांक होगा, वही उसका ढाल होगा, स्लोप होगा। ओके ठीक। अब थोड़ा सा आप चीज मेरे को ये बताइए, जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, ये आपके घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, आपके आसपास कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, और ऐसे कह सकते हैं किसी पढ़ा लिखा व्यक्ति से, ऐसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, सॉरी, तो अगर उससे भी पूछिएगा इसका, बताओ भैया, बताओ चाचा, बताओ दादा, एक ढाल का बा ना, वो भी बता दें भाई कि ढलान बा, कि ढलान का बटे, ढलान एक 0 बटे, ढलान नहीं खे, वो 0 ना कह लेंगे भाई कि ढलान नहीं खे, तो ढलान नहीं खे तो हमने गणित में क्या कहेंगे, 0 बटे ओकर वैल्यू। सोचिए इसका कोई ढलान है ना बाबू, इसका कोई ढलान है, इसका ढलान है, नहीं कोई पूछेगा इसका एक में ढलान बताओ, स्लोप बताओ, बट ये तो स्लोप है नहीं गए, स्लोप रहे तो गिर जीव ना,
हर चीज स्लोप ही रहेगा तो फिर काम नहीं ना हो पाएगा हम लोग का, कोई भी चीज ढमलात 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 काम करेगा हर चीज। इसलिए कह सकते हैं कि जो इस टाइप से है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये स्लोप नहीं है, इसमें स्लोप क्या है, 0 है। कोई पूछेगा इसका स्लोप कितना है, क्या है, इसका स्लोप कितना है या क्या है, तो क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन है, यह अपरिभाषित है। क्योंकि जो दीवार होता है वो स्लोप थोड़े होता है, समझ रहे हैं ना। तो दो चीज समझ लीजिए, इस टाइप का कोई भी लाइन है तो इसका स्लोप अनडिटर्मिनेंट होगा, डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। तब बताइए ये चीज जो आपको दिख रहा है, कह सकते हैं का एक्स पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो इसका स्लोप नॉट डिफाइंड। ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, तो इसका स्लोप 0 हो रहा है। इस चीज को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए ये बताइए, ये जो आपको अभी लाइन दिख रही है, ये जो एल लाइन दिख रही है, यह एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है एंगल। तो स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप ढाल क्या होगा, m बराबर में tan थीटा, है ना। और tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, 0 हो जाएगा। तो कह सकते हैं क्या कोई भी लाइन, यहाँ पर दो प्रकार से बोल सकते हैं ना, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो तो उसका स्लोप 0 होगा। हिंदी में बोलेंगे, यदि कोई रेखा एक्स एक्सिस के समांतर हो या वाई एक्सिस पर लंबवत हो तो उसका ढाल 0 होगा। दूसरा देखिए, इफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस तो देन स्लोप नॉट डिफाइंड। तो बताइए एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अब हो सकता है कि आपके मन में चलो सर यहाँ पर भी तो 90 डिग्री बन रहा था ना, तो आप 0 क्यों लिए, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले बोले थे कि स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, एक्स एक्सिस के सापेक्ष निकाला जाता है। इसलिए लाइन कहीं पर भी हो उसका एक्स के साथ ही देखेंगे एंगल कितना क्रिएट कर रहा है, कहीं पर भी हो एक्स के साथ ही एंगल देखेंगे। तो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप m इक्वल क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, नॉट डिफाइंड। अब सोचिए जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बाबू ना, तो उसमें ये चीज आ जाएगा, ये डमरू आ जाएगा ना, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित आ जाएगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग 1/0 का फॉर्म में लिख देंगे। वी नो डेट 0 बाई एनी नंबर इक्वल 0, बट 1 बाई एनी नंबर बाई 0 इक्वल 00 कह सकते हैं, मतलब नॉट डिफाइंड। आ रहा है समझ में, 0 बाई एनी नंबर इक्वल 0, एनी नंबर बाई 0 नॉट डिफाइंड ना, अपरिभाषित। ओके। तीसरा अगर हो सकता है आपसे कोई पूछ दे कि अगर x और y दोनों एक्सिस से एक लाइन इक्वली पास कर रही है ना, सेम एंगल से, दोनों से सेम एंगल से पास कर रही है, तो सिंपल सी बात है ये पूरा 90 होता है, तो झुकाव अगर बराबर होगा, इंक्लिनेशन बराबर होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसका m निकालेंगे तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 हो जाएगा स्लोप। आ रहा समझ में, ये चीज समझ गए, ये सब काम करने वाला है इसमें। ये देखिए स्टार डाल के लिखिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है ना, दो रेखाओं के बीच कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये देखिए ठीक है क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों रेखाओं के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हम लोग को मालूम है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। अपोजिट एंगल जो होते हैं, वर्टेक्स अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये अगर अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये बीटा होगा तो ये बीटा होगा, अगर ये अल्फा है तो अल्फा होगा, या अगर यहाँ पर थीटा होगा तो ये थीटा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है tan थीटा m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू में m2। ये मोड है, मापांक है, इसको हम लोग चाहें तो हटाकर हम लोग प्लस माइनस लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट 2 आ सकता है, प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, ठीक है क्या। ये देखिए यह L1 हो गया फर्स्ट लाइन, L2 हो गया सेकेंड लाइन, L1 पहली रेखा, L2 दूसरी रेखा। यहाँ पर M1 क्या है, M2 क्या है, M1 फर्स्ट लाइन का स्लोप है, पहली रेखा की ढाल है, M2 क्या है, दूसरी रेखा की ढाल है ना, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन। M1 क्या है, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली रेखा की ढाल, M2 क्या है, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, दूसरी रेखा की ढाल, ठीक है ना। अब इसमें देखिए M1 M2 दे देगा तो एंगल निकाल सकते हैं, कोण थीटा दे देगा, M1 M2 में से कोई एक देगा तो तीसरा का निकाल सकते हैं, है ना, इसका यूज कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ पर दो केसेस आ रही है, देखा जाए तो केस फर्स्ट देखिए, शर्त पहला
ना, फॉर लिख सकते हैं क्या, पैरेलल। अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, समांतर हो जाए, तो बताइए दोनों के बिटवीन कितना, फॉर पैरेलल ना, लिख लीजिएगा समांतर के लिए हिंदी में, इंग्लिश के लिए फॉर पैरेलल। बताइए जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाए, दो रेखाएं समांतर हो जाए, तो दोनों के बिटवीन, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। इसको उठा के इसमें रख दीजिए, देखते हैं कितना आ रहा है। वैसा पैसा समझ सकते हैं, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है ना, तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है। सोचिए दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों का झुकाव बराबर है कि नहीं। अगर दोनों पैरेलल, अगर समांतर नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब दोनों का स्लोप बराबर नहीं होगा। वही चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इफ टू लाइन पैरेलल टू ईच अदर देन स्लोप आर सेम। ओके, m1 इक्वल m2। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, तो दोनों का ढाल क्या होता है, एक समान होता है। इस चीज को प्रूफ कर देते हैं, ठीक है ना। 0 डिग्री रख दीजिए इसमें, तो tan 0 डिग्री प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई में 1 प्लस m1 m2। tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। ये हो जाएगा m2, m2 लिखा हो m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो tan 0 का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, तो क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 भी छुपा हुआ है, तो इसमें इससे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा m2 माइनस m1। इसमें 0 से तो 0 हो गया कि नहीं, तो बताइए कितना आ गया, m2 बराबर m1। कह सकते हैं क्या, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, समांतर होती है, तो दोनों का ढाल क्या होता है, दोनों का स्लोप बराबर होता है। ओके, ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, एक का स्लोप अगर 5 है, तो दूसरा का स्लोप भी 5 होगा, क्योंकि दोनों जब पैरेलल है, तो जो भी वर्क करेगा दोनों का वर्क सेम होगा। ओके, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 फॉर परपेंडिकुलर ना, लंब के लिए, जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो बताइए, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बताइए थीटा कितना बनेगा, थीटा 90 डिग्री। इसको मान लेते हैं L1, इसको L2, पहली लाइन दूसरी लाइन। चलिए 90 डिग्री रख दीजिए यहाँ पर, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू वी नो डेट कितना होता है, अनडिफाइंड। लिख सकते हैं क्या इस तरह से। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है हम लोग के पास, इसको लिख सकते हैं 1/0। अभी बता रहे थे ना कुछ देर पहले कि जब ये चीज आ जाएगा, क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसके लिए 1/0 का प्रयोग कर लीजिए, फिर प्लस माइनस m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, फिर से तीसरा तीसरी गुणा करिए, इसमें कर देंगे तो 1 प्लस m1 m2, इसमें 0 से कर दिए 0 ना, ये हो जाएगा प्लस, इधर आएगा तो माइनस। अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ये पहले कंडीशन याद कर लीजिए कि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, दोनों के ढाल का गुणनफल -1 होता है। जब दो रेखाएं आपस में लंबवत हो, तो दोनों का ढाल का गुणनफल माइनस होगा। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो एक का स्लोप अगर दिया रहेगा तो दूसरा का निकाल सकते हैं, दूसरा का दिया रहेगा तो पहला का निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर दूसरा का दिया है तो पहला का निकाल सकते हैं कि नहीं, दूसरा का दिया है तो पहला का निकाल लेंगे, पहला का दिया है तो दूसरा का निकाल लेंगे। ठीक है क्या, इतना ही थ्योरी बेसिक में था बाबू। अब हम लोग क्लास 12th का पढ़ने जा रहे हैं ना, जो लिखे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल। ओके, आइए देखते हैं, इतना बेसिक से हम एकदम गर्दा गर्दा कर देंगे। ओके, देखिए 6.3 फॉर क्लास 12th लिख सकते हैं क्या, टेंजेंट क्या था, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। हिंदी में था यह स्पर्श एवं अभिलंब। ओके, ये देखिए टेंजेंट और नॉर्मल्स, यही आपको पढ़ना है। टेंजेंट में क्या पढ़ना है, टेंजेंट। स्पर्श में क्या पढ़ना है, इसका समीकरण पढ़ना है और इसका ढाल पढ़ना है, इक्वेशन पढ़ना है और स्लोप पढ़ना है। नॉर्मल में भी यही, इसका इक्वेशन और स्लोप, समीकरण और ढाल। तो ये देखिए एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, सॉलिड नहीं बना है लेकिन फिर परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन मान के चलिए। अब देखिए बाबू, ये देखिए ये जो लाइन टच करके जा रही है ना, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ये टेंजेंट हो रहा है, स्पर्श रेखा बोलते हैं। ये कौन सा लाइन है, यह टेंजेंट, टेंजेंट लाइन।
ठीक है ना, बोल सकते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है ना, जो सर्कल को टच करके, इसी को हम लोग अब टेन थीटा बोलते हैं, याद रखिए। ये जो जा रही है ना लाइन टच करके, इसी को हम लोग टेन थीटा पढ़े बोलते हैं, टेंजेंट। टेन थीटा का जो ओरिजिनल नाम है ना, टेंजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्श रेखा। अब ये देखिए, इस पर ये अभिलंब हो रहा है सेंटर से, सेंटर मान लेते हैं कहीं है, देखिए सेंटर से ये लाइन ये लंबवत हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है। परपेंडिकुलर को हम लोग नॉर्मल्स बोलते हैं, अभिलंब को ही लंबवत बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, या L1 कोई लाइन है। ये हम लोग पास क्या है, जल्दी बताइए, ये टेंजेंट लाइन है, स्पर्श रेखा है, और ये जो है नॉर्मल हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल्स, अभिलंब। ओके, अब इसी के बाबू हम लोग का इक्वेशन और स्लोप पढ़ना है, समीकरण और ढाल पढ़ना है, उसी तरह से इसका भी इक्वेशन और स्लोप, समीकरण और ढाल पढ़ना है, ठीक है क्या। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके समझ लेते हैं, बहुत आसान है, 4 चीज है, कुछ है नहीं इसमें। यहां देख लेते हैं, कोशिश कर रहे हैं लिखने का, लिखा जाए। देखिए फर्स्ट स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि लिखा नहीं पाएगा, थोड़ा सा अच्छा से लिख दिया जाए। ये फिगर बना लीजिए, उसके बाद नीचे लिखेंगे। देखिए फर्स्ट स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है ना, हिंदी में भी हम लिख रहे हैं स्पर्श रेखा की ढाल। देखिए बाबू, कुछ देर पहले हम आपको लिखे थे कि स्लोप को, ढाल को m से ना या dy बाई dx से डिनोट करते हैं, डिफरेंशिएशन से भी डिनोट करते हैं, सूचित किया जाता है। तो जो हम लोग dy बाई dx कर देंगे ना, वो जो डिफरेंशिएशन कर देंगे ना, जो अवकलन कर देंगे ना, उसी को हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप m लिखिए या dy बाई dx लिखिए, एक ही बात हुआ। अब ये देखिए स्लोप ऑफ, ये बाबू ना एग्जाम में आ रहा है, आप विश्वास नहीं करिएगा, 2-2 नंबर के आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, ठीक है, सब में ये पूछ रहा है। थोड़ा सा इंक डालने दीजिए, रुक जाइए। बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन है 6.3 में, लेकिन इतना सब क्वेश्चन आता नहीं एग्जाम में, बस थोड़ा सा इक्वेशन आ सकता है, पॉइंट निकाल, समीकरण आ सकता है, पॉइंट आ सकता है, बिंदु, और ये स्लोप निकालने के लिए ना, ढाल निकालने के लिए। देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है बाबू, अभिलंब की ढाल। ये देखिए -1 ना स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है, हिंदी में लिख सकते हैं टेंजेंट मतलब, फिर से यही ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा की ढाल -1/m, ये आप चाहें तो -1/m को क्या लिख सकते हैं बाबू, dy बाई dx भी लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस dx बाई dy भी लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिए, dy बाई dx मतलब m, स्लोप ऑफ नॉर्मल मतलब अभिलंब का ढाल निकालने के लिए -1 ना, -1 में फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट से भाग दे दीजिए ना, स्पर्श रेखा की ढाल से भाग दे देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। अब इसको 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, m के बदले में dy बाई dx लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा डिवाइड और मल्टीप्लाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ देगा तो पहले आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा, अभिलंब की ढाल अगर कह देगा तो आपको स्पर्श रेखा की ढाल पहले निकालना पड़ेगा, तभी ना बाबू -1 में स्पर्श रेखा की ढाल से स्लोप ऑफ टेंजेंट से डिवाइड करेंगे तो निकलेगा। ये हो गया तीसरा। देखिए
तीसरा इक्वेशन ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। ये फॉर्मूला होता है, हिंदी में लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। फॉर्मूला होगा y माइनस वाई वन बराबर में m x माइनस x1। ठीक है क्या? तीसरा देखिए टेंजेंट का है तो इसलिए हम लोग स्लोप टेंजेंट का बैठा है। यहाँ पर x और y जो दिख रहा है ये वेरिएबल है बाबू, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चर है, ये अचर नहीं है ना। एक्स वाई इक्वेशन बनाने के लिए काम करेगा, समीकरण बनाने के लिए। और जो ये y1 और x1 दिख रहा है ना, ये पॉइंट है, ये कांस्टेंट है, 2 3 4 5 ऐसे दिया रहेगा ना, अचर पद है। यह m क्या है? स्लोप है, ढाल है। तो जब हम लोग से टेंजेंट का कहेगा तो टेंजेंट का स्लोप लिखेंगे, जब नॉर्मल का कहेगा तो नॉर्मल का लिख देंगे, कौन सा? -1/m, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ना, अभिलंब का समीकरण। समीकरण फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन बराबर -1/m x माइनस x1। समझ में आ रहा है क्या करें? यही 4 चीज आपको पढ़ना है। स्लोप टेंजेंट का कह देगा तो उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट ना, स्पर्श रेखा की ढाल हो जाएगा। अभिलंब का पूछेगा, नॉर्मल का पूछेगा तो -1 में इससे भाग दे दिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट से, स्पर्श रेखा की ढाल से। ठीक है ना? इसको अलग अलग प्रकार से लिखा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, मतलब स्पर्श रेखा की ढाल और अभिलंब की, सॉरी, स्पर्श का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, दोनों का सेम ही है। टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का, बस अंतर क्या है? बस यहाँ पर टेंजेंट है, स्पर्श है तो m लगाना है ना, और अगर नॉर्मल है तो यहाँ पर -1/m लगा देना है, ये वाला। अब यही चारों पे हम लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं बनाने के लिए, टोटल 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चन है बाबू, सब में हम लोग से सिर्फ स्लोप पूछ रहा है ना, ढाल पूछ रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट ये सब। थोड़ा सा रुक जाइए, किताब देखने दीजिए किधर है। ये होता है विदाउट टीम वर्क करना, टीम है नहीं, सब कुछ अपने से करना है। सब किताबें भूल गए थे निकालने के लिए, किताब लगे खोजने, इसी को बोलते हैं स्ट्रगल टाइम। सबसे खूबसूरत टाइम यही होता है बाबू, सक्सेस हो जाएगा ना, खूबसूरती हट जाती है। किसी चीज को आप चाह रहे हैं, उसको पा गए ना, तो पाने में मजा नहीं है, चाहने में मजा है, समझ लीजिए। ठीक है, पाने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जब तक पाए नहीं है ना, उसकी जो प्रोसेस होती है ना, वही खूबसूरती है, वही सुकून देता है। देखिए थोड़ा सा ये सब स्ट्रगल टाइम में नहीं समझ, जब मिल जाएगा कोई चीज ना जिसको आप चाहते हैं, तब मालूम चलेगा भाई तो झूठ इसके पीछे हम पड़े थे। आप जो समझ रहे उसकी बात नहीं कर रहे ना, सक्सेस की बात कर रहे, हमेशा वहीं पर ध्यान मत ले जाइए, ठीक है ना। देखिए 6.3 का फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि y बराबर दे रहा है 3x के पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल 4, पूरा लिख दे। कह रहे बाबू देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हम लिख दे रहे हैं क्योंकि सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो एक लिख दे रहे हैं, बाकी में सब रिप्लेस करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। वैसे बाबू आपके लिए बढ़िया रहेगा ना कि आप किताब रखिए ना, बात माना करिए, क्योंकि हो सकता है आप हिंदी मीडियम से हो, हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता होगा। तो अगर हिंदी के, अगर आप जिस मीडियम से, उसका अगर किताब हो ना, तो आपको बड़ा बढ़िया समझ में आएगा। देखिए, और ये चीज समझिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द, शायद ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं है बाबू, सीबीएसई बोर्ड इससे ये कट है, 6.3 6.4 सीबीएसई में नहीं है, बीएसई में है, पूरा है, बढ़िया से है, पढ़ना है आपको। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इतना एट x इक्वल 4, ये कह रहे बाबू
कि स्पर्श रेखा की ढाल निकालना है ना, टेंजेंट का ढाल निकालना है, स्लोप निकालना है। आपके पास एक समीकरण दिया हुआ है ना वक्र का, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। 3x का पावर 4 माइनस में 4x, इसका करिए डिफरेंशिएशन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना हो जाएगा, dy बाई dx। ये हो जाएगा का 12x³ माइनस 4, ठीक है। x का वैल्यू कितना रखना है, ये अभी देखिए डिफरेंशिएशन आया, ये स्लोप नहीं है, ये ढाल नहीं आया। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ना वो, ये इसको इसमें रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग स्लोप बोलेंगे ना, ढाल बोलेंगे। तो लिख सकते हैं क्या, एट x इक्वल 4, हिंदी में लिख लेंगे x बराबर 4 पर, इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी में लिखेंगे, रख दीजिए। क्या हो जाएगा, यह dy बाई डी एक्स बराबर में 12, x के स्थान पे 4 रख दीजिए, पावर 3 माइनस 4, 12 4 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 64 माइनस 4। सॉल्व कीजिए, इसमें और इसमें गुणा करिए तो 12 चौका 48 हो जाएगा, 12 छक 72 4 76, 768 माइनस 4, 764। ये dy बाई डी एक्स आया है ना। अब चाहे तो इसको m भी लिख सकते हैं, 764। यही अब हम लोग का स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्पर्श रेखा की ढाल। देखिए कितना आसान है, ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ऐसा 2 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में भी 1-2 क्वेश्चन, मतलब सब मिला जुला के ना इसी टाइप का क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, 5-7 क्वेश्चन आएगा। सोचिए कितना आसान है, ठीक है। इसी तरह सब क्वेश्चन देते, मोटा मोटी ये समझिए कि आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है, और 2 चीज पूछ सकता है, टेंजेंट का स्लोप पूछ सकता है, स्पर्श रेखा की ढाल, और नॉर्मल का स्लोप पूछ सकता है, अभिलंब का ढाल। तो आपको करना क्या है, पहले आपको डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करनी है। करने के बाद जो पॉइंट दे रहे हैं ना बाबू, उसको उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए। रखने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, वो स्पर्श रेखा की ढाल है, ठीक है ना। अगर टेंजेंट का स्लोप पूछ रहा है तो आंसर हो गया, अगर अभिलंब का पूछता, नॉर्मल का पूछता अगर, तो -1 में इससे डिवाइड कर देते, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाता है ना, अभिलंब की ढाल आ जाता है। वही दे रहे हैं क्वेश्चन, आगे मिलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आसान है ना। दूसरा नंबर कह रहा है y बराबर x-1, बस हमको यही चेंज करना है, बाकी सब वही रहेगा, x-1 और x-2, ठीक। यहाँ पर लिख रहा है x नॉट इक्वल टू एट x इक्वल 10। देखिए ध्यान से, उसमें थोड़ा सा किताब देखिए, यहाँ पर नॉट इक्वल टू लिखा है, क्यों आपको मालूम है कि x का स्थान पे 2 होल्ड नहीं कर सकता है ना, क्योंकि डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि बॉटम में 0 आ जाएगा ना। चलिए तो मिला जुला के फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसका, y इक्वल x-1 बाई x-2। तो इसका करते हैं डिफरेंशिएशन, कैसे करेंगे, तो बोलेंगे कोसेंट फॉर्म ना, भागफल नियम से ना, डिवाइड रूल्स। क्या होता है, dy बाई डी एक्स ना, डी बाई डी एक्स, x-1 और x-2। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, अभी अवकलन नहीं किए हैं, अब करेंगे, अभी हम सजाए थे। क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं जस के तस, फिर डी बाई डी एक्स, x-1, फिर x-1, मालूम है ना बाबू, इसको छोड़ के इसका डिफरेंशिएशन, फिर अब इसको छोड़ के अब इसका डिफरेंशिएशन, और जो डिवाइड में होता है ना उसका होल स्क्वायर हो जाता है, होल स्क्वायर कर दीजिए, x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है बुआ। ये dy बाई डी एक्स रहने दीजिए, ये dy डी एक्स रहने दीजिए ऐसे, x-2, चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, x का 1 होगा, 1 का 0 लिख सकते हैं, 1 माइनस 0, फिर x-1, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 और 2 का 0 है ना। अब आई में x-2 का होल स्क्वायर, 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 के 10, इसमें 1 से करेंगे तो माइनस से भी करेंगे ना, तो x+1, ये खत्म। डिवाइड में क्या आ जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर, मतलब -2 में से एक घटेगा, कितना हो जाएगा, -1 बाई में x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। अब यहाँ के बाद आपको मालूम है क्या करेंगे हम लोग, जल्दी बताइए, पॉइंट रख दीजिए, क्या रखना है, एट x इक्वल 10, x बराबर 10 पर रख दीजिए, -1 बाई 10 रखेंगे, 10 में से 2 घटेगा 8, 8 का स्क्वायर 64, कर सकते हैं -1 बाई 64। थर्ड नंबर देख लेते हैं, है ना एकदम बिल्कुल आसान। थर्ड नंबर का हो रहा है y बराबर x³ माइनस x+1,
y इक्वल एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन। बताइए पॉइंट क्या दे रहा है इसमें? पॉइंट साफ नहीं लिख रहा है, लेकिन लिख रहा है कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट इज टू, ना एक्स बराबर टू दे रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट इज टू, एक्स निर्देशांक दो है, तो बात तो वही ना हुआ। हमको लग रहा है कि आप बना सकते हैं, आप खुद से भी डिफरेंशिएशन करके रख देना है। ठीक है ना, चार भी बन जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 5 देख लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बनने लायक है तो समय लॉस होगा, कोई फायदा नहीं है। जब बन ही जाएगा तो आप बनाइए, आंसर करिए, बनाकर स्लोप निकालिए, जो भी कह रहा है उसका आंसर जो भी आ रहा है उसका कमेंट कर दीजिए, देख लिया जाएगा। x इक्वल इसमें कह रहा है, इसमें अब नॉर्मल का कह रहा है ना, अभिलंब का कह रहा है, ध्यान रहे आपको, नॉर्मल। देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स का एग्जाम में देगा ना, ध्यान से पढ़िए। पाई बाई 4 है, नहीं दिख रहा है तो हम बोल दे रहे हैं, यह किताब है तो आप देखिए। 5 और 6 दोनों सेम है। देखिए ये जो फंक्शन दिख रहा है, ये जो फलन दिया हुआ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए ये हम लोग पढ़े हैं ना चैप्टर 5 में, डिफरेंशिएशन अवकलन में। इसको 5.6 में पढ़े थे। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन ना। ये जो थीटा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पैरामीटर। ये पूरा प्राचलिक फलन है, और जो थीटा दिख रहा है इसको प्राचल बोलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है। फंक्शन या इक्वेशन एक ही बात हुआ। और ये थीटा पैरामीटर में, हिंदी में क्या बोलेंगे? ये प्राचलिक फलन है या प्राचलिक समीकरण है, और थीटा प्राचल में है। ओके, ये जिस पैरामीटर में होता है ना बाबू, ये जो थीटा है ना, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, इसी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, पहले नाउ हिंदी में लिखेंगे, पहले x इक्वल में a cos q थीटा डिफरेंशिएट करिए। देख सकते हैं क्या, थीटा के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, या dx अपॉन डी थीटा। ए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दो बार, एक बार cos q थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का भी होगा माइनस साइन थीटा। इसको थोड़ा सा और अच्छा से लिख दिया जाए, थोड़ा सजाकर, तो माइनस और a और 3 ये थोड़ा सा पहले लिख दिया जाए, और फिर cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। इसी तरह से ऑल्सो, मतलब पुनः y को देख लिया जाए ना, a साइन क्यू थीटा। लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। बताइए कितना हो जाएगा यार, dy बाई डी थीटा a। बताइए इसका डिफरेंशिएशन दो बार, एक बार इसका करेंगे, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का cos थीटा। सजा कर लिख दिया जाए इसको, क्या लिख सकते हैं, 3a साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा। बताइए dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, सॉरी यहाँ पर थीटा रहेगा, निकाल लिए हम लोग। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम बोल रहे थे अभी कि ये जो थीटा दिख रहा है ना, इसको पैरामीटर बोलते हैं, प्राचल बोलते हैं। तो जिस पैरामीटर में रहेगा, जिस प्राचल में रहेगा, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, उसी के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो लिख सकते हैं कि इन थीटा पैरामीटर, पैरामीटर ठीक है ना, हिंदी में लिखेंगे थीटा प्राचल में dy बाई डी एक्स निकालेंगे। रासवाल dy बाई डी एक्स क्यों निकालेंगे, क्योंकि स्लोप निकालना है। स्लोप को m से या dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा। देखिए ये dy है ना बाबू, इसका भी डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, बोल रहे थे ना। और फिर dx बाई डी थीटा। ओके चलिए, dy बाई डी थीटा कहीं दिख रहा है क्या आपको? dy बाई डी थीटा देखिए यहाँ पर है, सॉरी 3a साइन स्क्वायर, 3a साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा, फिर बाई dx बाई डी थीटा कितना दिख रहा है, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा।
बताइए, थ्री है खत्म, ये कॉस से दूंगा है कॉस तो खत्म, साइन से ये साइन खत्म, क्या ऊपर मिल गया माइनस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ये आ गया आपका डी वाई बाई डी थीटा इक्वल माइनस टेन थीटा। बताइए थीटा का वैल्यू कितना रखना है, पाई बाई 4, 45 डिग्री ना, लिख सकते हैं क्या, एट थीटा इक्वल पाई बाई 4 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर, डी एक्स है ना बाबू, माइनस टेन थीटा के स्थान पे पाई बाई 4, इसका वैल्यू -1। लेकिन ये आया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ, ये टेंजेंट आया है, ध्यान रखना है ना, ये टेंजेंट आया है, m बराबर आया है -1। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बाई -1 बराबर में 1। मतलब यह स्पर्श रेखा की ढाल आया है, अभिलंब की ढाल निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 बटे में स्पर्श रेखा की ढाल। ठीक है ना, इसी तरह से आप 6 नंबर बना सकते हैं, 6 नंबर सेम टाइप क्वेश्चन है। 7 नंबर देख लेते हैं। देखा जाए तो इसी में से क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछता है, जो भी हम बता रहे थे आपको। 7 नंबर देखिए, सेवन नंबर का लेना कि पॉइंट फाइंड करें ना, कह रहा है कि फाइंड पॉइंट्स। पूरा 6.3 में आपको 3 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, स्लोप निकालना होगा, ढाल निकालना होगा, पॉइंट निकालना होगा। ठीक है ना, और तीसरा इक्वेशन समीकरण निकालना होगा, 3 चीज निकालना है। फाइंड द पॉइंट्स, किस टाइप का पॉइंट्स, तो कह रहा है कि y बराबर दिया हुआ है आपके पास x³ माइनस में 3x² माइनस 9x प्लस 7। ठीक है ना, इज पैरेलल टू x एक्सिस, ऐसा लिख सकते हैं। पूरा किताब में पढ़िए, क्योंकि इतना हम क्वेश्चन नहीं ना लिख पाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम है इतना बाबू। करेंगे फाइंड पॉइंट, सिंपल सी बात है, पॉइंट निकालने के लिए हम लोग को x और y चाहिए। अगर x y निकल जाएगा तो हम लोग बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, पॉइंट निकाल सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक इक्वेशन दिया है, और ये जो इक्वेशन है ना, समीकरण है ना, x एक्सिस के पैरेलल है। तो सिंपल सी बात है, इफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो देन स्लोप 0। जब ये रेखा, ये लाइन x अक्ष के समांतर होगा तो इसका ढाल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे ना, अवकलित कर दीजिए, इसको अवकलन करिए, कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 6x माइनस 9। ओके, बताइए इसको हम लोग इसको मान सकते हैं m, मान लीजिए m, ये रहने दीजिए। अब बताइए पैरेलल टू x एक्सिस ना, x अक्ष के समांतर है, तो लिख सकते हैं क्या, फॉर पैरेलल देयरफॉर dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इस देखिए फॉर पैरेलल, समांतर के लिए ये हो जाएगा ना 0। लिख सकते हैं क्या कि 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल 0। इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर में 0। बताइए 3 आकर डिवाइड हो जाएगा, तो x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। इसको फैक्टराइजेशन कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। x कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3, इसमें से कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, तो 1 ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 3 इक्वल में 0। बताइए x माइनस 3 और फिर x प्लस 1, ठीक है क्या, इक्वल 0। एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए तो x बराबर 3, एक बार इसके बराबर 0 ले लीजिए तो x बराबर -1। अब बताइए x का वैल्यू 2 आ गया, इसको आप उठाकर बारी बारी से समीकरण 1 में रख दीजिए। राशिफल क्यों, क्योंकि x y निकलेगा तभी तो पॉइंट आता है। पॉइंट कब आता है, जब x y निकलता है। तो x तो आ गया है, तो लिख सकते हैं क्या हम लोग, पुट x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x बराबर 3 रखने पर हिंदी में लिख लीजिएगा आप, y बराबर रख दिए इसमें, जहां जहां x बराबर 3 रखिए, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 है ना, 9 इंटू 3 प्लस 7 27, 3 का स्क्वायर ना तो फिर से 27, फिर 27, फिर 7, 27 खत्म, 27 में 7 कटेगा कितना बच जाएगा, -20। बताइए एक पॉइंट आ गया क्या,
x का वैल्यू कितना आ गया 3, y -20। ठीक है क्या? एक और है क्या आपके पास पॉइंट, फिर से रख दीजिए, पुट x इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट रखिए, y बराबर जहां जाए x वहां पर रख दीजिए क्या, -1, -1 का पावर 3, फिर -1 का पावर 2, फिर -1 प्लस 7। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना हो जाएगा, y बराबर -1, ठीक है, और फिर 3 इंटू 1 प्लस 9 प्लस 7, 9 7 16 में से एक घटेगा 15 -3, y बराबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है ना? फिर से एक पॉइंट आ गया, क्या पॉइंट आया बताइए, -1 रखे तो 12 आ गया, 2 पॉइंट निकल गया। तो हम लोग स्लोप निकालना सीख गए, ढाल निकालना सीख गए, पॉइंट भी निकालना सीख गए ना। एक और सीख लेते हैं, इस एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें पॉइंट हो, सॉरी समीकरण निकलना हो ना, इक्वेशन निकलना हो, तो इसी तरह से 8 9 बना सकते हैं। 10 नंबर देख लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इक्वेशन का हो रहा है, ठीक है ना, स्लोप दे दिया है बाबू, देखा जाए तो हम लोग से कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन मतलब क्या, समीकरण ज्ञात करें। इसमें स्लोप दे दिया है बाबू, स्लोप मतलब m दे दिया है कितना, -1, एक y दे रहा है x -1। चलिए थोड़ा सा आप मेरे को बताइए, इक्वेशन क्या था, समीकरण क्या था टेंजेंट का, टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है, y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x1। तो इसमें आपको ढाल का काम पड़ेगा, स्लोप का, वो तो गिवन है, दे दिया है। y1 और x1 चाहिए, नहीं है, तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे इसमें x1 y1 निकालना सीखे ना, इस तरह से हम लोग पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सेंसिटिव क्वेश्चन दिया है, पहले आपको स्लोप निकालना सिखाया है ना, फिर पॉइंट निकालना सिखा दिया, अब आपको समीकरण निकालना सिखा रहा है, इक्वेशन निकालना। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dy/dx। अगर देखा जाए तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन -1/x-1 का होल स्क्वायर, चेक कर लीजिएगा आप, डिवाइड रूल्स पे, भागफल नियम पे, या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाइए, x -1 का पावर -1 सामने आ जाएगा, है ना, इसमें से एक घट जाएगा, बताइए -1, x -1 का पावर -2, इसी को डिवाइड में लाएंगे तो -1/x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का अवकलन क्या होता है बता सकते हैं, 1/x का होता है -1/x²। इसी तरीके से हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं। अब बताइए जल्दी से, dy/dx दिया हुआ है, क्योंकि m बोलिए या dy/dx बोलिए ना, दोनों एक ही बात हुआ, तो dy/dx का स्थान पर -1 रख दीजिए, -1/x-1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस खत्म, क्या बच गया, x-1 का होल स्क्वायर बराबर 1, डायरेक्ट तिरछा गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है क्या, इसको तोड़ दीजिए या स्क्वायर हटाइए तो रूट लग जाएगा, है ना, तो x-1 बराबर में √1, तो x-1 बराबर +-1, ठीक है ना, इसके साथ एक बार इसका प्लस वैल्यू यूज कर लीजिए, तो x बराबर 2, एक बार इसका माइनस वैल्यू यूज कर लीजिए ना, तो x-1 बराबर -1, तो ये हो जाएगा कितना 0, 2 आ गया, और दोनों को बारी बारी से रख दीजिए किसमें, इक्वेशन, ओके, इक्वेशन फर्स्ट में लिख सकते हैं क्या, पुट x बराबर 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, हिंदी में लिख लीजिएगा, इसको रख दीजिए, इसमें रखिए, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 -1 ना, बराबर में 1। तो बताइए पॉइंट क्या आ गया बाबू, क्या रखे थे हम लोग, 2 रखे थे, क्या आया 1 आ गया, इसी को हम लोग x1 मान लेंगे, इसको y1, और m दे रहा है क्या -1। अब यहाँ के बाद हम लोग लिख लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए किताब में अपना यही पूछ रहा था, फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 बराबर में m x - x1, y1 देखिए कितना दिख रहा है 1, फिर m -1, x1 कितना दिख रहा है 2, y -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, -x + 2, ठीक है क्या, इतना बताइए, y सबको इधर ला दीजिए ना, तो माइनस है तो +x + y,
सबको इधर ला देंगे तो ये -3 इक्वल 0। जब ये बन जाएगा तो फिर लिखेंगे पुट x इक्वल, बन गया क्या, बन क्या जाएगा। अब एक और है ना आपके पास, क्या था यहाँ पर, 0.0 था ना, एक 0 रख दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट ना। समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा, y बराबर में 1/0 माइनस 1, y बराबर -1, एक पॉइंट आ गया कितना 0, -1, x1 बराबर 0 और y1 बराबर -1। ठीक है क्या। अब यहाँ एक बार फिर से हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 बराबर में m x माइनस x1, ये सबको इसमें रख दीजिएगा। फिर से समीकरण आ जाएगा कितना, y माइनस y1 रखिए, माइनस माइनस प्लस m -1 है ना, x1 कितना देख रहा है 0, सॉल्व कर लीजिए, y + 1 - x सबको इधर ला दीजिए। एक और चीज हम आपको बता दें, जब आप समीकरण बना रहे इक्वेशन तो x को हमेशा प्लस रखने की कोशिश करिए। वैसे माइनस हो जाएगा x तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस रहेगा ना तो जब भी आंसर मिलाइएगा ना तो देखिए प्लस में। तो हो सकता है कौन ठीक है, एग्जाम में सिर्फ आंसर देखकर चेक कर रहे हैं तो उस टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा फंस जाए आपका रिजल्ट, आपका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं बाबू। तो हम लोग तीनों टाइप से क्वेश्चन बनाना सीख गए। पॉइंट दिया रहेगा तो फाइंड कर सकते हैं ना, पॉइंट दिया रहेगा नहीं सॉरी, पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, बिंदु निकालना सीख गए, ढाल निकालना सीख गए, समीकरण निकालना सीख गए। इसी तरह से आप 11, 12 ये सब बना सकते हैं। ऑल क्वेश्चन सेम टाइप्स हैं, एक एक क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो 14 नंबर और आसान है, ठीक है ना, सब बना सकते हैं। 2 ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लिया जाए थोड़ा सा, ओके। 2 ऑब्जेक्टिव है, देखिए कौन सा, 26, बाकी आप बनाते रहिए। 26 में कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 26 नंबर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल नहीं, 26 नंबर और 27 नंबर ये दोनों ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है ना, ध्यान से। कह रहे फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। y इक्वल दिया हुआ है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल 0। ए ऑप्शन है 1/3, बी ऑप्शन है सॉरी, ये ऑप्शन है 3, ये है 1/3, सी है -3। ये जितना हम पढ़ाए ना इतना पढ़ लीजिएगा ना, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं देगा, इसी के आसपास क्वेश्चन देगा ना, लेकिन देगा, ध्यान रखना। इसका हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन, 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x, ठीक है ना। इसका करते हैं हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन, अवकलन करिए, कितना हो जाएगा dy/dx 4x 3 cos x। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव जो बना रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो आएगा ही। बताइए x का वैल्यू कितना रखना है, 0 रख दीजिए, x बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा, dy/dx बराबर 4 × 0 प्लस में 3 cos 0, 0 प्लस 3 × 1, ये कितना आ जाएगा 3। ये क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, यह स्पर्श रेखा की ढाल आया। हम लोग से क्या पूछ रहे हैं, अभिलंब का पूछ रहे हैं, नॉर्मल का पूछ रहे हैं, इसलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल डिवाइड दे देते हैं ना, भाग देते हैं, किसमें, -1 में इससे भाग देंगे। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पास में दिख रहा है डी, ठीक है क्या। ये बन गया। 27 नंबर देख लेते हैं। एग्जाम में स्लोप अगर टेंजेंट का पूछे तो टेंजेंट का, नॉर्मल का तो नॉर्मल का, स्पर्श का पूछे तो स्पर्श का, अभिलंब का पूछे तो अभिलंब का, ठीक है क्या। 27 नंबर भी देख सकते हैं। कह रहा है कि आपके पास लाइन दिया है y बराबर x + 1, ठीक है। एक और दिया है कर्व मतलब कि वक्र का दिया है कितना, y स्क्वायर बराबर 4x प्लस बस y स्क्वायर इतना ना, टेंजेंट पॉइंट हम लोग से पूछ रहे हैं और दोनों टेंजेंट हो रहे हैं, तो दोनों का हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन। दोनों का डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसका करिए तो लिख सकते हैं क्या, dy/dx 1, इसको m1 मान लीजिए ना। फिर इसका डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन विथ dw r 2x,
ऑफ इक्वेशन सेकेंड करिए इसका 2y y का dy बाई डी एक्स 2 बार होगा ना x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष y स्क्वायर का 2 बार होगा, फिर 4x का कितना हो जाएगा 4 करा सकते हैं। बताइए इसको हम लोग डी डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। बताइए डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 बाई वाई हो जाएगा ना। अब बताइए डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं क्या m2, m1 मान चुके हैं ना, m2 कितना हो जाएगा 2 बाई वाई। उसमें एक और वर्ड बोल रहा है ना कि टेंजेंट के लिए स्पर्श कर रहा है, तो लिख सकते हैं फॉर टेंजेंट। टेंजेंट हो, पैरेलल हो, कोलिनियर हो, एक ही, ये सब एक ही बात है ना, समांतर हो, संरेखी हो या स्पर्श हो, एक ही बात होता है। तो लिख सकते हैं क्या कि इस सिचुएशन में m1 बराबर m2 होता है। m1 कितना दिख रहा है 1, ये कितना दिख रहा है 2 बाई वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y की वैल्यू 2 आ गया क्या। अब हम लोग ये इस y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख देंगे तो x निकल जाएगा ना, तो y का वैल्यू इसमें रख दिया जाए, तो y का वैल्यू रखेंगे तो बताओ x कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं। पॉइंट कितना आ गया 1,2। देखिए ये y का वैल्यू 2 अगर हम इसमें रख दें तो 4 4 खत्म, x का वैल्यू 1 आ जाएगा ना। पॉइंट कौन सा दे रहा है 1,2 दे रहा है। ठीक है क्या, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप जरूर पढ़े बाबू, क्योंकि इसमें से 10 नंबर के आसपास क्वेश्चन आएगा, तो 10 नंबर बहुत होता है, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि 10 नंबर का आएगा, बहुत है बाबू, एक एक्सरसाइज है 10 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन, तो ठीक है ना। 5 नंबर का भी आ रहा है तो बहुत है, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, जितना हम बताए हैं बस इतना पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।